ओम शांति। किताब का नाम है संगम युग का श्रेष्ठ खजाना संकल्प, पार्ट 3। कोई भी संकल्प व विचार करते हो तो पहले यह चेक करो कि यह विचार व संकल्प बाप पसंद है व प्रभु पसंद है। ये महावाक्य 16 जनवरी 1980 से है। प्रश्न, कौन सा वेट अर्थात वजन कम करो तो आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी? उत्तर है, आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे ही आत्मा भारी हो जाती है। अभी इस वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वही शक्ति का काम करता, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। ये महावाक्य 18 मार्च 1981 से है। कभी कभी यह भी संकल्प उत्पन्न होता है कि बनना तो चाहिए, लेकिन बन सकूंगी? स्वयं के प्रति जरा सा व्यर्थ संकल्प के रूप में शक पैदा होगा, जिसको कहा जाता है संशय का रॉयल रूप। ये महावाक्य 18 नवंबर 1981 से है। अमृत वेले अटेंशन दिया, रात को दिया, बाकी मध्य में अलबेलापन हो गया, तो रिजल्ट क्या होगी? व्यर्थ का खाता समाप्त नहीं होगा, कुछ न कुछ पुराना खाता रह जाएगा। इसलिए बार बार यही अटेंशन दो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। चेकिंग चाहिए अच्छी तरह से। ये महावाक्य 18 नवंबर 1981 से है। अगर संकल्प की गति बहुत तीव्र गति में है, एक से एक संकल्प चलते ही रहते हैं, तो संकल्प की गति अति तीव्र होना यह भी भाग्य की एनर्जी को वेस्ट करना है। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो संकल्प की गति क्या होती है? और जब ज्ञान का मनन चलता है तो संकल्प की गति क्या होती है? वह एनर्जी वेस्ट करता है, वह एनर्जी बनाता है। जैसे बट मतलब बांस का जंगल, जो एक से अनेक स्वतः पैदा होते जाते हैं और आपस में टकराकर आग लगा देते हैं और स्वयं ही अपनी आग में भस्म हो जाते हैं। ऐसे व्यर्थ संकल्प भी एक दो से टकराकर कोई न कोई विकार की अग्नि प्रज्वलित करते हैं और स्वयं ही स्वयं को परेशान करते हैं। इसलिए संकल्प की गति धैर्यवत बनाओ। संकल्प मर्जीवे बनने का आधार ही शुद्ध संकल्प है। मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। इस संकल्प ने कौड़ी से हीरे तुल्य बना दिया ना। मैं कल्प पहले वाला बाप का बच्चा हूँ, वारिस हूँ, अधिकारी हूँ। इस संकल्प ने मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया, तो खजाना भी यही है, एनर्जी भी यही, तो संकल्प भी यही है। विशेष खजानों को कैसे यूज किया जाता है, ऐसे अपने संकल्प के खजाने व एनर्जी को पहचान ऐसे कार्य में लगाओ, तब ही सर्व संकल्प सिद्ध होंगे और सिद्ध स्वरूप बन जाएंगे। तो समझा आज क्या रेखाएं देखी? कम सोचो अर्थात सिद्धि स्वरूप संकल्प करो। ऐसी रेखा वाले सदा बेगमपुर के बादशाह होंगे। मुख से सदैव महावाक्य बोलो। महावाक्य गिनती के होते हैं। जैसे महान आत्माएं गिनती की होती, आत्माएं अनेक होती और परमात्मा एक होता है, तो दोनों एनर्जी संकल्प की
और वाणी की व्यर्थ खर्च नहीं करो। महावीर महारथी अर्थात मुख द्वारा महावाक्य बोलने वाले, बुद्धि द्वारा सिद्धि संकल्प करने वाले, यह निशानी है महारथी व महावीर की। ये महावाक्य 7 मार्च 1982 से है। कर्म सबसे स्थूल चीज है, संकल्प सूक्ष्म शक्ति है। मनसा सेवा कर्मणा से श्रेष्ठ है। वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, वायुमंडल को परिवर्तन करना, यह सेवा भी अति श्रेष्ठ है। लेकिन इससे सहज कर्म है। उसकी परिभाषा तो पहले भी सुनाई है, लेकिन आज इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप का दर्शन अथवा साक्षात्कार कराओ तो कर्म द्वारा संकल्प शक्ति तक पहुंचना सहज हो जाएगा। नहीं तो कमजोर कर्म सूक्ष्म शक्ति बुद्धि को भी, संकल्प को भी नीचे ले आएंगे। ये महावाक्य 19 मार्च 1982 से है। मनसा संकल्प में पवित्रता है। उसकी निशानी मनसा में सदा सुख स्वरूप, शांत स्वरूप की अनुभूति होगी। अगर कभी भी मनसा में व्यर्थ संकल्प आता है तो शांति के बजाय हलचल होती है। ये महावाक्य 24 मार्च 1982 से है। व्यर्थ संकल्प की भेंट में समर्थ संकल्प हर बात का होता है। मानो अपनी स्थिति व योग के लिए व्यर्थ संकल्प चलता है कि मेरा पाठ तो इतना दिखाई नहीं देता, योग लगता नहीं, अशरीरी होते नहीं, यह है व्यर्थ संकल्प। उनकी भेंट में समर्थ संकल्प करो। याद तो मेरा स्वधर्म है, बच्चे का धर्म ही है बाप को याद करना। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। मैं योगी नहीं तो और कौन बनेगा? मैं ही कल्प कल्प का सहज योगी हूँ। तो व्यर्थ के बजाय इस प्रकार के समर्थ संकल्प चलाओ। मेरा शरीर चल नहीं सकता, यह व्यर्थ संकल्प नहीं चलाओ। इसके बजाय समर्थ संकल्प यह है कि इसी अंतिम जन्म में बाप ने हमको अपना बनाया है। कमाल है, बलिहारी इस अंतिम शरीर की, जो इस पुराने शरीर द्वारा जन्म जन्म का वर्षा ले लिया। दिल शिकस्त के संकल्प नहीं करो, लेकिन खुशी के संकल्प करो। वाह मेरा पुराना शरीर, जिसने बाप से मिलाने के निमित्त बनाया। वाह वाह कर चलाओ। जैसे घोड़े को प्यार से हाथ से चलाते हैं तो घोड़ा बहुत अच्छा चलता है। अगर घोड़े को बार बार चाबुक लगाएंगे तो और ही तंग करेगा। यह शरीर भी आपका है। इनको बार बार ऐसे नहीं कहो कि यह पुराना बेकार शरीर है। यह कहना जैसे चाबुक लगाते हो। खुशी खुशी से इसकी बलिहारी गाते आगे चलाते रहो। फिर यह पुराना शरीर कब डिस्टर्ब नहीं करेगा, बहुत सहयोग देगा। ये महावाक्य 9 जनवरी 1983 से है। कंफ्यूज होने का कोई आधार ही नहीं है, लेकिन व्यर्थ कमजोर संकल्प के आधार ले लेते हैं। जब है ही व्यर्थ और कमजोर आधार, तो फिर रिजल्ट क्या होगी? या अटकेंगे या लटकेंगे या नीचे गिरेंगे, फिर चिल्लाएंगे, बाबा मैं आपका हूँ, आप शक्ति दे दो। सीट पर सेट रहो तो ज्ञान सूर्य के शक्तियों की किरणें आपके सीट की छत्र छाया स्वतः ही सदा ही प्राप्त है। सीट से नीचे उतर व्यर्थ व कमजोरी के संकल्पों की दीवार खड़ी कर देते। व्यर्थ संकल्प एक नहीं आता, एक सेकेंड में एक से अनेक संकल्प पैदा हो जाते और उसी से अनेक ईंटों की दीवार बन जाती है। इसलिए
ज्ञान सूर्य के शक्तियों की किरणें पहुंच नहीं सकती और फिर कहते मदद नहीं मिलती, शक्ति नहीं मिलती, खुशी नहीं आती, वह याद रहती नहीं, आ ही कैसे सकती। ये महावाक्य 4 मई 1983 से है। मैंने किया, इस हद के संकल्प द्वारा कच्चा फल खा लेते व माया के भिन्न भिन्न समस्याएं, वातावरण, संग दोष, परमत व मनमत, व्यर्थ संकल्प रूपी पंछी फल को समाप्त कर देते हैं। इसलिए फल अर्थात प्राप्तियों से, अनुभूतियों के खजाने से वंचित रह जाते। जहाँ दृढ़ता है वहाँ सफलता न हो, यह हो नहीं सकता। संकल्प में भी नहीं होगा, वह प्राप्ति होगी, अर्थात संकल्प से प्राप्ति ज्यादा होगी। तो वर्तमान समय सहज सर्व प्राप्ति का युग है। ये महावाक्य 29 दिसंबर 1983 से है। संकल्प ही स्वरूप बनता है। विघ्न है कहने से विघ्न स्वरूप बन जाते। कमजोर संकल्प से कमजोर सृष्टि की रचना हो जाती, क्योंकि एक संकल्प कमजोर है तो उसके पीछे अनेक कमजोर संकल्प पैदा हो जाते हैं। एक क्यों और क्या का संकल्प अनेक क्यों क्या में ले आता है। समर्थ संकल्प उत्पन्न हुआ, मैं महावीर हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो सृष्टि भी श्रेष्ठ होती है। तो जैसा संकल्प वैसी सृष्टि, यह संकल्प की बाजी है। अगर खुशी का संकल्प रचो तो उसी समय खुशी का वातावरण अनुभव होगा। दुख का संकल्प रचो तो खुशी के वातावरण में भी दुख का वातावरण लगेगा। खुशी का अनुभव नहीं होगा। तो वातावरण बनाना, सृष्टि रचना आपके हाथ में है। दृढ़ संकल्प रचो तो विघ्न छू मंत्र हो जाएगा। ये महावाक्य 29 दिसंबर 1983 से है। स्वस्थिति शक्तिशाली है तो अमृत वेले की टचिंग सदा यथार्थ होगी। अमृत वेले मन का भाव मिक्स करके नहीं बैठो, लेकिन प्लेन बुद्धि होकर बैठो, फिर टचिंग यथार्थ होगी। ये महावाक्य 20 जनवरी 1984 से है। प्रश्न है, फरिश्ता बनने के लिए किस बंधन से मुक्त होना पड़ेगा? उत्तर है, मन के बंधनों से मुक्त बनो। मन के व्यर्थ संकल्प भी फरिश्ता नहीं बनने देंगे। इसलिए फरिश्ता अर्थात जिसका मन के व्यर्थ संकल्पों से भी रिश्ता नहीं। सदा यह याद रहे कि हम फरिश्ते किसी रिश्ते में बंधने वाले नहीं। ये महावाक्य 1 मई 1984 से है। किसी भी संकल्प रूपी बीज को फलीभूत बनाने का सहज साधन एक ही है। वह है सदा बीज रूप बाप से हर समय सर्व शक्तियों का बल उस बीज में भरते रहना। बीज रूप द्वारा आपके संकल्प रूपी बीज सहज और स्वतः वृद्धि को पाते फलीभूत हो जाएंगे। लेकिन बीज रूप से निरंतर कनेक्शन न होने के कारण और आत्माओं को व साधनों को वृद्धि की विधि बना देते हैं। इस कारण ऐसे करें, वैसे करें, इस जैसा करें, इस विस्तार में समय और मेहनत ज़्यादा लगाते हैं, क्योंकि किसी भी आत्मा और साधन को अपना आधार बना लेते हैं। सागर और सूर्य से पानी और धूप मिलने के बजाय कितने भी साधनों के पानी से आत्माओं को आधार समझ सकाश देने से बीज फलीभूत हो नहीं सकता। इसलिए मेहनत करने के बाद, समय लगाने के बाद जब प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं होती तो चलते चलते उत्साह कम हो जाता और स्वयं से व साथियों से व सेवा से निराश हो जाते हैं।
कभी खुशी कभी उदासी, दोनों लहरें ब्राह्मण जीवन के नाव को कभी हिलाती कभी चलाती। ये महावाक्य 28 नवंबर 1984 से है। अगर मनसा में व्यर्थ संकल्प है तो समर्थ संकल्प ठहर नहीं सकते। व्यर्थ बार बार नीचे ले आता है। व्यर्थ संकल्प वाले के मन की चाहना व मन की इच्छाएं बहुत ऊंची होती है। यह करूँगा, यह करूँ, यह प्लान बहुत तेजी से बनाते अर्थात तीव्र गति से बनाते हैं, क्योंकि व्यर्थ संकल्पों की गति फास्ट होती है। समर्थ संकल्प वाले सदा जो सोचेंगे वह करेंगे। सोचना और करना दोनों समान होगा। सदा धैर्यवत गति से संकल्प और कर्म में सफल होंगे। व्यर्थ संकल्प तेज तूफान की तरह हलचल में लाता है। समर्थ संकल्प सदा बहार के समान हरा भरा बना देता है। व्यर्थ संकल्प एनर्जी अर्थात आत्मिक शक्ति और समय गंवाने के निमित्त बनता है। अब तक भी व्यर्थ संकल्प क्यों चलता? इसका कारण जो बाप दादा ने समर्थ संकल्पों का खजाना दिया है वह है ज्ञान की मुरली। मुरली का एक एक महावाक्य समर्थ खजाना है। इस समर्थ संकल्प के खजाने का महत्व कम होने के कारण समर्थ संकल्प धारण नहीं होता, तो व्यर्थ को चांस मिल जाता है। हर समय एक एक महावाक्य मनन करते रहे तो समर्थ बुद्धि में व्यर्थ आ नहीं सकता, खाली बुद्धि रह जाती है। इसलिए खाली स्थान होने के कारण व्यर्थ आ जाता है। बुद्धि को समर्थ संकल्पों से सदा भरपूर रखो। उसका आधार है रोज की मुरली सुनना, समाना और स्वरूप बनना। यह 3 स्टेजेस है। सुनना बहुत अच्छा लगता है, सुनने के बिना रह नहीं सकते, यह भी स्टेज है। ऐसी स्टेज वाले सुनने के समय तक सुनने की इच्छा, सुनने का रस होने के कारण उस समय तक उसी रस की मौज में रहते हैं, सुनने में मस्त भी रहते हैं। बहुत अच्छा, यह खुशी से गीत भी गाते हैं। लेकिन सुनना समाप्त हुआ तो वह रस भी समाप्त हो जाता है, क्योंकि समाया नहीं। समाने की शक्ति द्वारा बुद्धि को समर्थ संकल्पों से संपन्न नहीं किया तो व्यर्थ आता रहता है। समाने वाले सदा भरपूर रहते हैं, इसलिए व्यर्थ संकल्पों से किनारा रहता है। लेकिन स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली बन औरों को भी शक्तिशाली बनाते हैं, तो वह कमी रह जाएगी। ये महावाक्य 17 दिसंबर 1984 से है। हर संकल्प को वेरीफाई करो। बाप का संकल्प सो मेरा संकल्प है। ये महावाक्य 19 दिसंबर 1984 से है। अधिकारी आत्मा आते ही दृढ़ संकल्प करती कि पवित्रता बाप का अधिकार है, इसलिए पवित्र बनना ही है। दिल को पवित्रता सदा आकर्षित करती रहेगी। अगर चलते चलते कहाँ माया परीक्षा लेने आती भी है, संकल्प के रूप में, स्वप्न के रूप में, तो अधिकारी आत्मा नॉलेजफुल होने के कारण घबराएगी नहीं, लेकिन नॉलेज की शक्ति से संकल्प को परिवर्तित कर देगी। एक संकल्प के पीछे अनेक संकल्प पैदा नहीं करेगी। अंश को वंश के रूप में नहीं लाएगी। क्या हुआ, यह है वंश। ये महावाक्य 2 मार्च 1985 से है। समय बदलने से
कभी शुभ संकल्प भी बदल जाता है। शुभ कार्य जिस उमंग से करने का सोचा वह भी बदल जाता है। इसलिए ब्रह्मा बाप के नंबर 1 जाने की विशेषता क्या देखी? कब नहीं, लेकिन अब करना है। तुरंत दान महापुण्य कहा जाता है। व्यर्थ संकल्प इतना फोर्स से आते जो कंट्रोल नहीं कर पाते। फिर उस समय कहते क्या करे, हो गया ना, रोक नहीं सकते, जो आया वह कर लिया। लेकिन व्यर्थ के लिए कंट्रोलिंग पावर चाहिए। एक समर्थ संकल्प का फल पदम गुना मिलता है। ऐसे ही एक व्यर्थ संकल्प का हिसाब किताब, उदास होना, दिल शिकस्त होना, व खुशी गायब होना, व समझ नहीं आना कि मैं क्या हूँ, अपने को भी नहीं समझ सकते, यह भी एक का बहुत गुना का हिसाब से अनुभव होता है। फिर सोचते हैं कि था तो कुछ नहीं, पता नहीं क्यों खुशी गुम हो गई। बात तो बड़ी नहीं थी, लेकिन बहुत दिन हो गए हैं, खुशी कम हो गई है। पता नहीं क्यों अकेलापन अच्छा लगता है। कहाँ चले जावे, लेकिन जाएंगे कहाँ? अकेला अर्थात बिना बाप के साथ अकेला तो नहीं जाना है ना। ऐसे भले अकेले हो जाओ, लेकिन बाप के साथ से अकेले कभी नहीं होना। अगर बाप के साथ से अकेले हुए, वैरागी, उदासी, यह तो दूसरा मठ है, ब्राह्मण जीवन नहीं। ये महावाक्य 24 मार्च 1985 से है। आप ब्राह्मण आत्माएं स्वयं नॉलेजफुल बन हर संकल्प करेगी तो संकल्प और सफलता दोनों साथ साथ अनुभव करेंगे। ये महावाक्य 13 नवंबर 1985 से है। स्वयं को चेक करो कि किसी भी प्रकार के संकल्पों के बंधन में तो नहीं है। चाहे व्यर्थ संकल्पों के बंधन, चाहे ईर्ष्या द्वेष के संकल्प, चाहे अलबेलेपन के संकल्प, चाहे आलस्य के संकल्प, किसी भी प्रकार के संकल्प मनसा बंधन की निशानी है। तो आज बाप दादा बंधनों को देख रहे थे। मुक्त आत्माएं कितनी है? ये महावाक्य 2 दिसंबर 1985 से है। सदैव अपने संकल्पों में हर रोज कोई न कोई स्व के प्रति और औरों के प्रति उमंग उत्साह का संकल्प रखो। रोज मन का संकल्प कोई न कोई उमंग उत्साह का इमर्ज रूप में लाओ और उसी संकल्प से स्वयं में भी स्वरूप बनाओ और दूसरों की सेवा में भी लगाओ। तो क्या होगा? सदा ही नया उमंग उत्साह रहेगा। ये महावाक्य 2 दिसंबर 1985 से है। संकल्प की भाषा यह भी बहुत श्रेष्ठ भाषा है, क्योंकि संकल्प शक्ति सबसे श्रेष्ठ शक्ति है, मूल शक्ति है। और सबसे तीव्र गति की भाषा यह संकल्प की भाषा है। कितना भी कोई दूर हो, कोई साधन नहीं हो, लेकिन संकल्प की भाषा द्वारा किसी को भी मैसेज दे सकते हो। अंत में यही संकल्प की भाषा काम में आएगी। साइंस के साधन जब फेल हो जाते हैं तो यह साइलेंस का साधन काम में आएगा। लेकिन कोई भी कनेक्शन जोड़ने के लिए सदा लाइन क्लियर चाहिए। जितना जितना एक बाप और उन्हीं द्वारा सुनी हुई नॉलेज में व उसी नॉलेज द्वारा सेवा में सदा बिजी रहने के अभ्यासी होंगे, उतना श्रेष्ठ संकल्प होने के कारण लाइन क्लियर होगी। व्यर्थ संकल्प ही डिस्टर्बेंस है। जितना व्यर्थ समाप्त हो, समर्थ संकल्प चलेंगे, उतना संकल्प श्रेष्ठ, भाषा इतनी ही स्पष्ट अनुभव करेंगे। जैसे मुख की भाषा से अनुभव करते हो, संकल्प की भाषा सेकंड में
मुख की भाषा से बहुत ज़्यादा किसी को भी अनुभव करा सकते हो। 3 मिनट के भाषण का सार सेकंड में संकल्प की भाषा से अनुभव करा सकते हो। ये महावाक्य 4 दिसंबर 1985 से है। मंजित अर्थात मन के व्यर्थ संकल्प विकल्प जीत है। ऐसे जीते हुए बच्चे विश्व के राज्याधिकारी बनते हैं। इसलिए मन जीते जगत जीत गाया हुआ है। ये महावाक्य 9 दिसंबर 1985 से है। हिसाब किताब चुकता हुआ अर्थात बोझ उतरा। खुशी खुशी से पिछले बोझ को भस्म करते जाओ। बाप दादा सदा बच्चों के सहयोगी है। ज़्यादा सोचो भी नहीं, व्यर्थ सोच भी कमज़ोर कर देता है। जिसके व्यर्थ संकल्प ज़्यादा चलते हैं तो 2-4 बार मुरली पढ़ो, मनन करो, पढ़ते जाओ, कोई न कोई पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा करते जाओ तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। समझा? ये महावाक्य 29 मार्च 1986 से है। शुद्ध संकल्प की शक्ति से जमा का खाता और बढ़ाना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति का विशेष अनुभव अभी और अंतर्मुखी बन करने की आवश्यकता है। यह शुद्ध संकल्पों की शक्ति व्यर्थ संकल्पों को सहज समाप्त कर देती है। न सिर्फ अपने व्यर्थ संकल्प लेकिन आपके शुद्ध संकल्प दूसरों के प्रति भी शुभ भावना, शुभ कामना के स्वरूप से परिवर्तन कर सकते हैं। अभी इस शुद्ध संकल्प के शक्ति की स्वयं के प्रति भी स्टॉक जमा करने की बहुत आवश्यकता है। मुरली सुनना यह लगन तो बहुत अच्छी है। मुरली अर्थात खजाना। मुरली की हर पॉइंट को शक्ति के रूप में जमा करना, यह है शुद्ध संकल्प शक्ति को बढ़ाना। शक्ति के रूप में हर समय कार्य में लगाना। अभी इस विशेषता का विशेष अटेंशन रखना है। शुद्ध संकल्प की शक्ति के महत्व को अभी जितना अनुभव करते जाएंगे उतना मनसा सेवा के भी सहज अनुभवी बनते जाएंगे। पहले तो स्वयं के प्रति शुद्ध संकल्पों की शक्ति जमा चाहिए और फिर साथ साथ आप सभी बाप के साथ विश्व कल्याणकारी आत्माएं, विश्व परिवर्तक आत्माएं हो तो विश्व के प्रति भी यह शुद्ध संकल्पों की शक्ति द्वारा परिवर्तन करने का कार्य अभी बहुत रहा हुआ है। ये महावाक्य 31 मार्च 1986 से है। कोई भी सेवा का कार्य जब आरंभ करते हो तो पहले यह चेक करो कि बुद्धि में किसी आत्मा के प्रति भी स्वच्छता के बजाय अगर बीती हुई बातों की जरा भी स्मृति होगी तो उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना होता। तो सेवा में जो स्वच्छता से संपूर्ण सफलता होनी चाहिए वह नहीं होती। बीती हुई बातों को व वृत्तियों आदि सबको समाप्त करना, यह है स्वच्छता। बीती का संकल्प भी करना कुछ परसेंटेज में हल्का पाप है। संकल्प भी सृष्टि बना देता है। वर्णन करना तो और बड़ी बात है, लेकिन संकल्प करने से भी पुराने संकल्प की स्मृति सृष्टि अथवा वायुमंडल भी वैसा बना देती है। फिर कह देते मैंने जो कहा था ना ऐसे ही हुआ ना, लेकिन हुआ क्यों? आपके कमजोर व्यर्थ संकल्प ने यह व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बनाई। इसलिए सदा सच्चे सेवाधारी अर्थात पुराने वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले। ये महावाक्य 20 फरवरी 1987 से है। हर कार्य में
हर समय यह याद रखो कि अब नहीं तो कब नहीं। जिसको यह स्मृति में रहता है वह कभी भी समय, संकल्प व कर्म वेस्ट होने नहीं देंगे, सदा जमा करते रहेंगे। ये महावाक्य 18 नवंबर 1987 से है। कई सोचते हैं बीजरूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगले बार भी सुनाया कि लीकेज है। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ के तरफ पट जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। जो काम कर रहे हैं उसी के संकल्प में बुद्धि का बिजी रहना, इसको कहते हैं साधारण संकल्प। ये महावाक्य 10 जनवरी 1988 से है। संकल्प के ऊपर अटेंशन होने कारण किसी भी प्रकार की सूक्ष्म माया के वार को जल्दी जान भी जाते हैं और परिवर्तन करने के लिए व विजयी बनने के लिए पुरुषार्थ कर जल्दी से खत्म करने का प्रयत्न करते हैं। ये महावाक्य 28 फरवरी 1988 से है। यह बहुत गुह्य गति है। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसी स्थिति चाहते हो वह अनुभव करने नहीं देती। आज यही स्लोगन याद रखना, न व्यर्थ सोचो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। ये महावाक्य 17 दिसंबर 1989 से है। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने का आधार है शुभ भावना, शुभ कामना। कैसा भी हो लेकिन आप शुभ भावना दो। कितना भी गंदा पानी इकट्ठा हो लेकिन अच्छा डालते जाएंगे तो गंदा निकलता जाएगा। अगर कोई आत्मा में व्यर्थ को निकालने की समर्थी नहीं है तो आप अपनी शुभ भावना की समर्थी से उसके व्यर्थ को समर्थ कर दो, परिवर्तन कर दो। इतनी शक्ति है या कभी असर हो जाता है। जैसे बाप दादा ने आपके व्यर्थ कर्म को देखकर परिवर्तन कर लिया ना। कैसे किया? शुभ भावना से मेरे बच्चे हैं तो आपकी शुभ भावना की मेरा परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। कैसा भी है, चाहे वह पत्थर है लेकिन आप पत्थर को भी पानी कर दो। ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना वाले होली हंस हो। हंस को सदा स्वच्छ दिखाते हैं तो स्वच्छ बुद्धि हंस के समान परिवर्तन करेंगे, अपने में धारण नहीं करेंगे। ये महावाक्य 26 अक्टूबर 91 से है। 26 अक्टूबर 1991 से है। सदैव यह स्मृति में रखो कि हम सभी सिद्धि स्वरूप आत्माएं हैं। हम सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, बोल, हर कर्म स्वयं को व सर्व को सिद्धि प्राप्त होने वाला हो, व्यर्थ नहीं। कहा और किया तो सिद्ध हुआ, कहा, सोचा और किया नहीं तो वह व्यर्थ गया। संकल्प बहुत अच्छे हैं लेकिन कर्म में अंतर क्यों? इसका कारण क्या है? अगर बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकले तो क्या कहेंगे? धरनी या परहेज की कमी है। ऐसे ही संकल्प रूपी बीज अच्छा है। बाप दादा के पास संकल्प पहुँचते हैं, बाप दादा भी खुश होते हैं। बहुत अच्छा बीज बोया है, बहुत अच्छा संकल्प किया है, अभी फल मिला कि मिला, लेकिन होता क्या है? दृढ़ धारणा की धरने की कमी और बार बार अटेंशन के
परहेज की कमी। ये महावाक्य 2 मार्च 1992 से है। सारे दिन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ संबंध संपर्क जो भी होता है, उस व्यर्थ को समाप्त करना, यह है होली हंस। कोई अगर एक भी व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म स्वीकार किया तो एक व्यर्थ अनेक व्यर्थ को जन्म देगा। एक व्यर्थ बोल भी स्पर्श हो गया तो वह अनेक व्यर्थ का अनुभव कराएगा। जिसको आप लोग कहते हो फीलिंग आ गई। एक व्यर्थ संकल्प की फीलिंग आई तो वह फीलिंग को बढ़ाएगी। इसलिए व्यर्थ की पैदाइश बहुत फास्ट होती है, चाहे कर्म हो चाहे क्या भी हो। एक व्यर्थ बोल बोलेंगे तो उसे सिद्ध करने के लिए कितने व्यर्थ बोल बोलने पड़ेंगे। जैसे लोग कहते हैं ना, एक झूठ को सिद्ध करने के लिए कितने झूठ बोलने पड़ते हैं, तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाए और सदा समर्थ का खाता जमा होता रहे। वो व्यर्थ आपको दे, लेकिन आप परिवर्तन कर समर्थ धारण करो। इतनी तीव्र परिवर्तन शक्ति चाहिए। वो गाली दे और आप उसको फूल बनाकर धारण करो। वो गुस्सा करे और आप उसको शांति की शीतल जल दो। यह परिवर्तन शक्ति चाहिए। होली हंस का यही कर्तव्य है। ऐसी जीवन बनी है या कहेंगे क्या करे, बोला ही खराब ना, किया ही बहुत खराब बात, है ही बहुत खराब। लेकिन खराब को ही तो अच्छा बनाना है, अच्छे को तो अच्छा नहीं बनाना है। कैसा भी वातावरण हो, कैसी भी वृत्ति हो, कैसी भी वाणी हो, कैसी भी दृष्टि हो, लेकिन होली हंस सबको होली बना देते हैं। ये महावाक्य 12 नवंबर 1992 से है। जब भी किसके व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो क्या अनुभव करते हो? माथा भारी हो जाता है। बोझ है तभी तो माथा भारी करता है ना। तो सदा बाप के संग में रहना और सदा बाप के दिए हुए शुद्ध संकल्पों में रहना, यह रोज की मुरली, रोज के लिए शुद्ध संकल्प है। तो कितने शुद्ध संकल्प बाप द्वारा मिले हैं। जब कोई अच्छी चीज व बढ़िया चीज मिल जाती है तो हल्की यानी घटिया चीज को क्या करेंगे? खत्म करेंगे ना। ये महावाक्य 9 जनवरी 1993 से है। मन बुद्धि को इतना बिजी रखो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। आवे और फिर भगाओ तो टाइम जाएगा ना। वेस्ट थॉट मतलब व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। उसकी विधि है कि अपने मन को सदा मनसा, वाचा और कर्मणा सेवा में बिजी रखो। हर रोज की मुरली साधन है मन को बिजी रखने का। हर रोज मुरली सुनते हो, पढ़ते हो तो बिजी रखते हो ना, तो वेस्ट खत्म। ये महावाक्य 7 मार्च 1993 से है। मास्टर सर्वशक्तिवान की निशानी है कि संकल्प और कर्म दोनों समान होगा। ऐसे नहीं कि संकल्प बहुत श्रेष्ठ हो और कर्म करने में वो श्रेष्ठ संकल्प नहीं कर सको। इसको मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। ये महावाक्य 2 दिसंबर 1993 से है। जैसा संकल्प होगा वैसी वृत्ति जरूर होती है। कभी भी किसी के प्रति व अपने प्रति कोई भी व्यर्थ संकल्प है तो वृत्ति में क्या होगा? वही भाव वृत्ति में होगा और वही कर्म स्वतः ही होगा। तो 1 सेकंड भी वृत्ति व्यर्थ नहीं बना सकते। 1 सेकंड भी व्यर्थ संकल्प नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पीछे विश्व की जिम्मेवारी है। ऐसे समझते हो? ये महावाक्य 9 दिसंबर 1993 से है। संसार में आकर्षित करने वाली 2 ही बातें हैं,
एक व्यक्ति का संबंध और दूसरा भिन्न भिन्न वैभव व साधनों द्वारा प्राप्ति होना। माया यही संकल्प देती है कि ऐसा तो होता ही है, कई बड़े बड़े भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही चलते हैं, या कहते अभी तो पुरुषार्थी ही है, संपूर्ण तो हुए नहीं है, तो जरूर अभी कोई न कोई कमी रहेगी ही, आगे चल संपूर्ण बन जाएंगे। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्प रूपी पिलर्स कमजोरी को मजबूत कर देते हैं। तो ऐसे पिलर का आधार नहीं लेना। समय आने पर यह आर्टिफिशियल पिलर धोखा दे देते हैं। सर्व संबंधों का सहारा एक बाप सदा रहे, यह अनुभव कम करते हो। इस सर्व संबंधों के अनुभवों को बढ़ाओ। ये महावाक्य 16 दिसंबर 1993 से है। कोई भी कर्म व संकल्प त्रिकालदर्शी बन नहीं करते, इसलिए नंबर बन जाते हैं। कोई भी संकल्प बुद्धि में आता है तो संकल्प है बीज, वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही है। ये महावाक्य 1 फरवरी 1994 से है। दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को अवश्य लाती है। कमजोर संकल्प नहीं उत्पन्न करो, उनको पालने में बहुत टाइम व्यर्थ जाता है। उत्पत्ति बहुत जल्दी होती है, 1 सेकंड में 100 पैदा हो जाते हैं, और पालना करने में कितना समय लगता है। मिटाने में मेहनत भी लगती, समय भी लगता, और बाप दादा के वरदान व दुआओं से भी वंचित रह जाते। सर्व की शुभ भावनाओं की दुआओं से भी वंचित हो जाते हैं। शुद्ध संकल्प का बंधन घेराव ऐसा बांधो सबके लिए, चाहे कोई थोड़ा कमजोर भी हो, उनके लिए भी ये शुद्ध संकल्पों का घेराव एक छत्र छाया बन जाए, सेफ्टी का साधन बन जाए, किला बन जाए। शुद्ध संकल्प की शक्ति को अभी कम पहचाना है। एक शुद्ध व श्रेष्ठ शक्तिशाली संकल्प क्या कमाल कर सकता है, इसकी अनुभूति इस वर्ष में करके देखो। ये महावाक्य 14 अप्रैल 1994 से है। समझते भी हो, सोचते भी हो ये ठीक नहीं है, इससे नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते हो। इसका कारण क्या? परिवर्तन शक्ति की कमी। पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन। मैं शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूँ, यह स्वरूप का परिवर्तन है, यह आदि परिवर्तन है। इसमें भी चेक करो तो जब देहभान का फोर्स होता है तो आत्म अभिमान के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते हो। अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो समय संकल्प कितने बच जाते हैं, वेस्ट से बेस्ट में जमा हो जाते हैं। ये महावाक्य 26 नवंबर 1994 से है। निश्चय बुद्धि के आगे व्यर्थ आ नहीं सकता, क्योंकि क्यों, क्या और कैसे ये व्यर्थ होता है। जब ड्रामा के राज को जानते हैं, आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, तो जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, वो छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते। न जानने के कारण क्यों, क्या, कैसे, ऐसे ये व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर ड्रामा में अटल निश्चय है, नॉलेजफुल भी है, पावरफुल भी है, तो व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत भी नहीं रख सकते। ये महावाक्य 9 जनवरी 1995 से है। संकल्प व्यर्थ हुआ तो और खजाने व्यर्थ स्वतः ही हो जाते हैं। ये महावाक्य 25 मार्च 1995 से है। व्यर्थ संकल्प चलना या चलाना अपने अंदर भी चलता है
और दूसरों को भी चलाने के निमित्त बनते हैं, तो व्यर्थ संकल्प क्या ये पवित्रता है? तो फिर संकल्प की पवित्रता का रहस्य सभी को प्रैक्टिकल में लाना चाहिए ना। वैसे देखा जाए तो पांचों ही विकार, चाहे काम हो चाहे मोह हो, सबसे नंबर 1 है काम और लास्ट में है मोह। लेकिन कोई भी विकार जब आता है तो पहले संकल्प में आता है। व्यर्थ संकल्प क्रोध भी पैदा करता है। तो काम अर्थात व्यर्थ दृष्टि, किसी आत्मा के प्रति अगर व्यर्थ दृष्टि भी जाती है तो उस समय पवित्रता नहीं मानी जाएगी। तो यह व्यर्थ संकल्प बाप के प्यार के पीछे न्योछावर क्यों नहीं करते? ये महावाक्य 7 नवंबर 1995 से है। बाप दादा सुनाते हैं कि ज्ञानी आत्माओं में या तो अपने गुण का, अपनी विशेषता का अभिमान आता है, या तो जितना आगे बढ़ते हैं उतना अपनी किसी भी बात में कमी को देख करके, कमी अपने पुरुषार्थ की नहीं लेकिन नाम में, मान में, शान में, पूछने में, आगे आने में, सेंटर इंचार्ज बनाने में, सेवा में, विशेष पाठ देने में, ये कमी, ये व्यर्थ संकल्प भी विशेष ज्ञानी आत्माओं के लिए बहुत नुकसान करता है। और आजकल ये 2 ही विशेष व्यर्थ संकल्प का आधार है। ये 2 बातें, अभिमान और अपमान, यही 2 आजकल व्यर्थ संकल्प का कारण है। मेजॉरिटी बच्चों में कभी कभी व्यर्थ संकल्प बहुत चलता है। इसमें अपनी जमा की हुई शक्तियाँ व्यर्थ चली जाती है। इसलिए शुभ चिंतन की स्वमान का कोई न कोई अपना टाइटल मन को होमवर्क दे दो। मन का टाइम टेबल बनाओ। कर्म का तो टाइम टेबल बनाते हो, लेकिन मन का टाइम टेबल बनाओ। स्वमान अमृत वेले मिलन मनाने के बाद मन को दे दो, लेकिन जैसे सुनाया है कि 12-13 बारी सभी को टाइम मिलता है, उसमें रियलाइज भी करो, रिवाइज भी करो, तो मन बिजी रहने से व्यर्थ संकल्प में समय नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हर समय संगम युग को मौज का युग, उसी मौज में रहेंगे। ये महावाक्य 18 जनवरी 2009 से है। समय की समीपता अनुसार व्यर्थ संकल्प यह भी अपवित्रता की निशानी है। सारे दिन में यह भी चेक करो कि कोई भी व्यर्थ संकल्प अभिमान का व अपमान का अपने तरफ खींचता तो नहीं है, क्योंकि चलते चलते अगर बाप की दी हुई विशेषताओं को अपनी विशेषता समझ अभिमान में आते हो तो यह भी व्यर्थ संकल्प हुआ। और मेरेपन के अशुभ संकल्प में कम नहीं हूँ। मैं भी सब जानता हूँ। यह मेरा संकल्प ही यथार्थ है, ऊंचा है। यह मेरेपन का अभिमान का संकल्प, यह भी सूक्ष्म अपवित्रता का अंश है। ये महावाक्य 15 अक्टूबर 2010 की वाणी से है। ओम शांति।